नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आज आपके सामने फिर एक नई और खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी है श्रापित मूर्ति भाग 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस मूर्ति को गाड़ने के बाद मैं अपने घर आ गया था। अब मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस सुकून से अपने काम पर जा सकता हूँ या अब सुकून से सो सकता हूँ, पर मेरा ये सोचना पूरी तरह गलत था। मेरी एक लापरवाही की वजह से मुझे उस चुड़ैल का सामना करना पड़ा। दरअसल मैं जब मूर्ति गाड़ कर वापस आ रहा था तो मुझे पीछे से कई डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी औरत के बार बार रोने की आवाज़। ये सब सुनकर मैं बहुत डर चुका था, पर मुझे अपने गुरुजी की बात याद थी कि मूर्ति गाड़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं डर डर कर सहमे कदम उठाकर आगे बढ़ता चला जा रहा था, पर न जाने कहां से एक चमगादड़ आकर मेरे चेहरे पर चिपकने की कोशिश करने लगा था। मैं पहले से ही काफी डरा हुआ था। इस चमगादड़ को हटाते हटाते पता नहीं मैं कब पीछे मुड़ गया। मेरे पीछे मुड़ते ही सारी आवाजें बंद हो गईं। मैंने सोचा अब सारी मुसीबत खत्म हो गई है। मैं घर की ओर चल दिया। मैंने गुरुजी को ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा। घर आकर स्नान करके मैंने गुरुजी द्वारा दिया लॉकेट पहन लिया और सो गया। अगले दिन खुशी खुशी मैं अपने ऑफिस गया। सारा दिन काम करने के बाद शाम को मैं घर आया। घर का दरवाज़ा खोलते ही अचानक कोई साया मेरे सामने से गुजरा। मैंने आगे जाकर देखा तो एक काली बिल्ली मेरे सोफे के नीचे छिपी हुई थी। मैंने अपने आप को तसल्ली देते हुए ये सोचा कि वो साया बिल्ली का होगा। मैं खाना पीना खाकर टीवी देखने लगा था। टीवी देखते देखते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि अचानक एक जोरदार चीख सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं हड़बड़ाते हुए उठा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने से कलेजा बाहर आ गया हो। मैं जल्दी से मेन गेट खोलकर घर से बाहर निकला। बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। काफी देर इधर उधर देखने के बाद जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं वापस घर के अंदर चला गया। रात काफी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। जब काफी कोशिश के बाद भी मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठकर अपने स्टडी रूम की तरफ गया। वहां पर जाते ही मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं ऊपर से नीचे तक पूरा कांप गया था। मेरे टेबल पर वही मूर्ति पड़ी थी जिसे मैंने उस रात को पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ा था। मैंने बाहर जाकर झट से उस कमरे का गेट बंद कर दिया। मेरे गेट बंद करते ही कोई अंदर से गेट खटखटाने लगा। धीरे धीरे ये आवाज तेज होने लगी और फिर एकदम शांत। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा फैल गया। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, मेरी सांसें वहीं अटक गई। वो चुड़ैल अब मेरे सामने थी। उसका बेहद डरावना चेहरा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अचानक से वो मुझ पर झपटी और मेरा गला दबाने लगी। मैंने जैसे तैसे अपना गला छुड़ाया और वहां से भागा और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं इतना घबरा गया था कि अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। अचानक मुझे पीछे से उस चुड़ैल के रोने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे कमरे के एक कोने में बैठी रो रही थी और मुझे घूर रही थी। इस बार उसने पास ही रखे चाकू से अचानक मुझे मारने की कोशिश की,
पर मेरे इधर उधर होने की वजह से वो चाकू मेरे हाथ पर लग गया। मैंने पलट कर देखा पर वो अब तक गायब हो चुकी थी। मेरे हाथ से काफी खून बह रहा था। मैंने किसी तरह खून के बहाव को रोका और उस पर कपड़ा लपेटा। मौका पाते ही मैंने गुरुजी को फोन किया और उनसे तुरंत आने को कहा। कुछ ही देर बाद गुरुजी घर आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से वो अब वापस आ गई है। तभी मैंने उन्हें चमगादड़ की वजह से पीछे मुड़ने वाली बात बताई। उन्होंने मुझे काफी डांटा और समझाया कि वापस आई चुड़ैल पहली बार से ज्यादा खतरनाक होती है। मैंने गुरुजी से विनती करी और कहा, गुरुजी कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए। उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा। अगले ही पल गुरुजी ने कई मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ वैसे ही हवाएं तेज होने लगी और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से आवाजें करने लगी। कुछ ही देर बाद वो चुड़ैल गुरुजी के सामने आ गई। उसके चिल्लाने की आवाज से मानो मेरा दिल दहल उठा था, पर गुरुजी शांति से मंत्रों को बोल रहे थे। गुरुजी ने मुझे उस मूर्ति को लाने को कहा। मैंने मूर्ति लाकर जमीन पर रख दी। देखते ही देखते वो चुड़ैल गायब होने लगी और उस मूर्ति में समाने लगी, जिससे मूर्ति का रंग काला होता चला गया। एकाएक वो हमारे सामने से गायब हो गई। गुरुजी ने मुझसे कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इस चुड़ैल को इस मूर्ति में कैद कर दिया है। दोस्तों, उस दिन अगर गुरुजी मेरे साथ ना होते तो आज मैं शायद जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही बेहद डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।